राम राम जी। तीन बहनों की दुनिया में आप सबका स्वागत है। ओही अष्टमी की सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज है ओही अष्टमी का व्रत, जो कि दीपावली से 8 दिन पहले मनाया जाता है। इस दिन सब लोग अपने घरों की सफाई वगैरह करके और इस व्रत को करते हैं, क्योंकि दीपावली की सफाइयाँ 15 दिन पहले शुरू हो जाती है। तो हम सुबह उठ के इसमें पूजा करते हैं ओही माता की। सबसे पहले हम कमोई खरीद के लाते हैं, मिट्टी की होती है ये, और इसको भर लेते हैं। उसके बाद इसकी पूजा करते हैं, इस पर कलावा बांधते हैं। तो कलावा बांधने के बाद हल्दी से इसमें तिलक किया जाता है। स्वास्तिक बनाएंगे और सब बच्चों को और खुद को और जितनी भी तस्वीरें ओही माता की है, भगवान की है, सबको हल्दी का तिलक लगाएंगे। करवा चौथ को सिंदूर का लगाया जाता है और आज के दिन हल्दी का तिलक पवित्र समझा जाता है और हल्दी का ही तिलक हम सबको करते हैं। तो ये हो गया तिलक। इसके बाद हम इस पे दक्षिणा रखते हैं। इसकी जो पूजा होती है, पैसे, कपड़े और सिंघाड़े का जो भोग होता है वो सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि सिंघाड़ा शुरू से ही हम करवा चौथ पे भी और इस पे भी जो हमारा फ्रूट रखा जाता है तो सिंघाड़ा रखते हैं। ये सबसे शुभ होता है ओही अष्टमी को। तो हमने इस पे सिंघाड़े रख दिए हैं। ओही माता कमोई भर ली है। उसके बाद हम सूट से मिनसते हैं, सूट रखते हैं कि आजकल ये छोटी छोटी कमोई आती है तो थाली में रख देते हैं हम सूट और पैसे। तो यहाँ पर धोक मारते हैं फिर कि भगवान हे ओही माता सबके बच्चों को खुश रखे, खूब लंबी आयु दे, सबकी गोद भरे। तो एक लोटा साथ में रख लेते हैं, जिससे कि हम सूर्य देव को अर्घ देते हैं। तो मैंने रितु को कहानी सुना दी। रितु अब जाएगी जॉब पे। तो ये देखिए रितु जा रही है अब ड्यूटी पे, क्योंकि भाई इसका आज अवार्ड फंक्शन है तो इसको जाना कंपलसरी है, नहीं तो छुट्टी ले लेती थी। लेकिन अवार्ड फंक्शन जब होता है तो हम छुट्टी नहीं ले सकते। तो ये जा रही है ऑफिस। गॉड ब्लेस यू। ये आगे रितु की कैब। अरे भाई देखो, पूजा पाठ भी कर ली अपनी, अभी ड्यूटी भी बहुत जरूरी है, इसलिए ड्यूटी पे जा रही है अभी ये। बाय। तो जी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर। देखिए सब आ चुके हैं और आज है ओही अष्टमी और हम यहाँ पर सुनने आए हैं। ये हमारी दीदी हैं, इनके घर सारे ये है भाई हमारे आपका घर है। मेरा रूबी साफ की ठानी थी, एक उनकी ननद थी, वो मिट्टी खोदने गई थी वही कब की थी 8 दिन पहले। तो बोली कि चलो चलो भाभी ले जाओ। उसकी भाभी नंद बोली चलो भाभी मैं भी चलूंगी। तो उसकी भाभी को कहने लगी, भाभी कहने लगी अगर नहीं हम चले जाएंगे तो रहने दे भाई। तो बोली ना मैं तुम्हें उठवा दूंगी। तो वो भी उसके साथ चली गई, मिट्टी खोदने चली गई। तो वो मिट्टी खोदती गई और भाभी को उठवाती गई। उसमें स्याव के बच्चे कट गए मिट्टी में। तो कट गए तो वो लेने लगी तो स्याव माता आ गई इतने में। तो स्याव बोली मैं तो बच्चे काट दिए, किसने काटे हैं ये, और मैं तो उनकी कोख लूँगी। वो बोली अब बोली भाई इसकी तो ले मत ना। तो भाभी बोली अब हमारी ले ले। अच्छा बोली अभी भाई हम तो ना दें अपनी, साथ में बोली मेरी ले लो। अभी नंद की ना ले, ये पुराई जाएगी। तो नंद उसकी ले जब घर पर आ गए आए तो जो उसके बालक थे जो कुछ बाल चले गए, जो बाल छोटा था वो पालने रह गया और 2-3 तो इधर उधर चले गए। एक ही बच्चा था उसके पास, उसके साथ बोले तो डैड बोली मैं तो अपनी कोख देख आई हूँ, तेरी बेटी की कोख ले गए थे। तो उसने अपने भाग निकाल दी घर को। अब जब तुम निकल जाओ छोटे पालने वाले ले गए और जंगल में चली गई। एक बोली मैं तेरी श्याम माता तेरी कोख मिल जाएगी, पर तेरी एक लंगड़ी गाय है जंगल में रहती है, उसकी सेवा करेगी तो वो उसकी बहन है, वो तेरी कोख दिलवा देगी। बोली अच्छा। तो 12 बजे उठती और अपना लेके अपना झाड़ू हारी कर काटती, ठाण सारा बुहार काटती और अपना कर चांदनी वानी कर आ जाती है। तो मतलब बच्चे की मैं दूध देती थी, कुछ करती थी, लंगड़ी वैसे पता नहीं क्यों मेरी कौन है मेरी सेवा करके जा रहा था। सुबह जल्दी उठी तो 4 बजे जल्दी उठी सुबह उठी। गाय ने देखा तो वो जान लगी ना, उसने कुत्ता पल्ला पकड़ लिया। बोली कौन है तू भाई, तो मेरे को ये चाव है मेरा भाई सारा वो कर दिया। बोली पहला वचन भर ले गाँव के। बोली एक वचन 2 वचन 3 वचन बोलो सारे भरते रहो। बोली अच्छा तो बताओ तुम बोले कि मैंने तेरी तुम्हारी सेवा करूँ। तेरे बच्चे ने मिट्टी जा रही थी, नंद दुरान दिखानी थी, हम तो नंद थी और नंद के बदले में मैंने अपनी कोख दे दी और मेरे बच्चे कुछ तो करते गायब हो गए, एक ही पलने के पल्ले हो गए। बोली अच्छा। बोली फिर
बोली कि वो तो मैंने वचन भर लिए, अब तेरे लिए भोग दिलाऊंगी। बोली अब मैं तो शाहू के पास जाऊंगी, शाहू के पास। तो शाहू के पास चली गई, वो गाय उसने चले गरुड़ बुला लिया, गरुड़ पे बैठ के, ये सतयुग की बात है, पहले हम तो नहीं, तो गरुड़ पे बैठ कर चली गई तो वो भी चली गई उसके साथ गई। तो बोली ये बेबे बहुत दिनों में आई, आ जा बेबे बैठ। शाहू बोली हाँ बेबे तो बोली मेरा जूँ ढूंढ दे, जूँ ढूंढा करते तो धर्म होया करता, अपने आप तो ढूंढती जाती। तो बोली बैठी, उसने बातों में लगाई के उसने वो करूँगी, तो उसका जूँ ढूंढ दी, ढूंढते हैं जूँ, और बैठ गई। बोली बेबे तो कुछ लेना आई हूँ। बोली बोल के मांग गए। बोली पहले वचन भर ले। उसने मैं दोबारा सुनूंगी जब थोड़ा सा, फिर बोली वो वचन भर ले। तो बोली भी वचन भर लिया उसने, 1 वचन 2 वचन 3 वचन ना मांगू तो नरक में जाऊँ। तो बोली अच्छा, तो बोली उसने वचन भर लिया। बोली हाँ बोल। तो उसने अपने वाक्य कर दी। अब इसकी कोख थी, तो बोली तो मेरे बच्चे काटते, इसकी ननद ने तो मेरे बच्चे काटे थे, इसकी तो मेरे बदले में कोख ले रखी है। बोली अब तो मुझे देनी पड़ेगी इसकी कोख। उसने उसकी कोख दे दी वापस। तो उसका जो पलने में था वो अपना जीवित हो गया, साल भर में अपने उसको सेवा करती रही थी। जो थे घर में घर में आगे सारे इसके जो बड़े थे सारे बाढ़ आ गए। तो वही अष्टमी का बढ़ता है, वो बोले कि अब मतलब वो मत करियो, मिट्टी मत खोदियो, सफाई मत करियो, इस बच्चे के सबके बच्चे ये बच्चों का व्रत है वही माता। तो उसने अपने वो कूड़े गुलगुले और उसने जंगल में बनाने लगी, और वो आया वही का व्रत। उसके दुरानी जी खानी बोली जब मान रही है अपने कूड़े गुलगुले बना रही, बाड़ी की तैयारी करके ससुर हो जाऊंगी। पूछ लिए थे नहा रही है आई वो निकाल के सासू बोले तुम ये करे भाई तुमने। बोली मैंने तो बात करा था, लंगड़ी गाय की सेवा करी थी, मेरा फल मिला, उसका मन तो सेवा का मेवा मिली है। और मैंने तो ऐसे उसने उसकी सहेली थी, उसने उसकी मेरी कोख दिलवाई है। बोली तू तो भाई बहू बहुत वो बढ़िया। तो बोली वही उसने बोली उस दिन अपना ना कोई मिट्टी पोत दो ना कोई धोगा, बच्चे सबके भी कीड़े मकोड़े कोई मतलब जैसे उनकी कोख दिलवाई वही माता सबके करवाए, सबके बच्चों को बड़ा खूब बढ़िया ये भी रखो ना। और छोटी में चावल लेके और सारे के घूम रहे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। सब बोले थे बुढ़िया बुढ़िया अपने जा रहा है, इसका खीर बना है। एक बुढ़ी माई बोली आजा बाबा तेरी खीर मैं बनाऊंगी। उसने दूध ले लिया भिगोने में, चावल ले लिए, बोली आके बैठ जा बाबा। वो बैठ गया। बोला कि बुढ़ी माई बोली वहाँ बोली बुढ़ी बूढ़ा बाबा बैठ तू, मैं चली। बोला बुढ़ी माई कहाँ चली, अब चावल को लेकर दूध लेकर आऊँ। बोला कि कोठा खोल के, पहले बहुत बड़ा कोठा था, उसके बहू बेटे सब उसका जा रहे थे, मकान बड़ा ही था, तो चले गए थे। और उसने बुढ़िया ने भी खीर का मन कर रहा था, इसलिए आपको भी बहुत बहुत बधाई होगी। 1:30 बजे सुनेंगे तो बात करें। हाँ ठीक है। तो उसका भी बुढ़िया खीर का खाने का मन कर रहा, सोची निकल ले खाऊंगी तो सब नहीं बुढ़िया सारे बेटे है ना खीर बना खा रहे बुढ़िया के सारे ने खीर खा लूंगी। तो इसलिए उसने अपने मोटा बाबा रोक लिया था। तो वो बोला मोटा बाबा बुढ़िया भाई खोल करके देख अपना कोठा, देखा था गऊ बछड़े बंद रहे। उसने बोली दूध तो गऊ बछड़े बंद रहे हैं, दूध अपना निकाल लिया। फिर चली और बुढ़ी भाई कहाँ चली, अब चावल लेकर आऊँगा, वो दूध तो बहुत हो गया घर में। बोला दूसरा कोठा खोल कर देख कर, तो उसमें चावलों के भंडार भरे। तो उसने बोली चावल भी हो गया, फिर तो दूध भी हो गया। फिर तो बोला कि बोले 2 चीज़ तो होगी, चीनी लिया। बोला कि बुढ़ा बाबा बोला अब कहाँ चली बुढ़ी बाबा बुढ़िया, अब बाबा 2 चीज़ तो होगी, मीठा तो लेकर आऊँ। बोला तीसरा कोठा खोल कर देख, उन्हें खोल लिया तो उसमें मीठे के भंडार भरे पड़े। बुढ़ी माई ने अपना खीर बनाई खूब। वो तो विनायक जी महाराज थे, वो बैठा चले गए। बोला बुढ़ी माई तू बना ले, मैं इतने घूमे हूँ। बोला अच्छा घूमे। तो वो अपना खीर बनाई, बहुत दिन में खीर बनी। सोची कि पहले मैं बुढ़े बाबा की नींद आई, सोची मैं खा लूँ। दरवाजा जो खोल दिया, दरवाजे पीछे बैठ के 1200 फुट का मार लगी। इतने मांगे बोला बुढ़ी भाई झाग ए बाबा मैं तो तेरी पहले निकाल के ही खाने लगी थी मैं तो। बोला तुम्हें बेटे बहू ने तो बुला आवाज दे, भाई कोई नाते में तो सब रूस रहे ना मेरे कोई बहू, तो आवाज तो दे। और उसने अपना सारे को आवाज दी, उसकी छमछम करती बहू आगे बेटा आ गया, सारे आ गए। और बुढ़ा बाबा ने अपना कप्पू भर दिया, पड़ोस से देख कर जलन लगी। बोला हमारा लेकर बुढ़िया का भर दिया। तो बोला नहीं तुमने ना कर दिखा ना होगी, ने हाँ करे हाँ की हमारा जैसे सबका बहुत बढ़िया। जय बहुत बढ़िया। देखिए भाई हमने 2 विनायक महाराज की और रोही अष्टमी की दोनों कहानी सुन ली। तो ये बहुत सारी है ना, बहुत सारी है 7-8 वो कर लो ना, आरती तो कर लो गणपति जी की। आरती की होती है, आरती ही होती है, नहीं होती आरती नहीं करती। तो भाई रूबी कैसी लग रही है बताओ सब। मेरे को नहीं और विजय भी, रूबी और सुमन सुमन और गान तो सुमन तो भैया सबसे कभी साड़ी पहनती है भैया गया स्पेशल सुमन दिख ये हमारे बहुरानी दोनों देखो ट्विंस है, हमारी छोटी और बड़ी।
लेकिन बड़ी छोटी है, छोटी बड़ी है। रुक जाओ एक बार 3 माँ को फोटो। चले भाई चले। तो भाई आज का व्लॉग यहीं तक था। हमने मनाई हैप्पी होली और मिलते बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक सभी को। आपके लाइक बच्चे स्वस्थ रहे, हमेशा खुश रहना। और सब्सक्राइब भी करना और मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओके जी।